फाइनली काफी दिनों के बाद इतनी बड़ी और क्रेजी सेल देखने को मिल रही है। जब इस तरीके की सेल आती है मैं ट्राई करती हूँ 100% कवरेज दूं, क्योंकि सबको इस तरीके की सेल के बारे में जानने का हक है, जहां पर हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल रहा होता है। ये है फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल। 1 मई से शुरू हो चुकी है, 8 मई तक चलेगी। ध्यान ये रखना, SBI के क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो उसको जरूर से अरेंज कर लेना। कुछ स्मार्टफोन्स में तो ऐसी डील्स आपको मिल रही है जो आज से पहले तक हमने नहीं देखी है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने देखा है टीवीज में, फ्रिज में, एसीज में, लैपटॉप्स में, टैब्स में तगड़ा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। जो डील आपको बेस्ट लगे जरूर से ग्रैब कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी क्या आपने परचेस किया इस फ्लिपकार्ट की सेल में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली डील iPhone 16 पर। याद है आपको 80,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था ये स्मार्टफोन। मैंने भी 80,000 में परचेस किया था, लेकिन अभी इस सेल में आपको ये 59,999 की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी डील है, डेफिनेटली इसको ग्रैब कर सकते हो। दूसरी एक और जो सबसे सॉलिड, मुझे अपना लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी डील मुंह में याद नहीं रह सकती, लेकिन सेकंड जो सबसे सॉलिड डील मुझे यहाँ पर लग रही है वो है Samsung Galaxy S24 पर। ये फोन मतलब जब लॉन्च हुआ था 75,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था। इन जनरल मैंने देखा है ये 55-56,000 तक की प्राइस में ऐसे भी मिलता रहता है, लेकिन इस सेल में आपको ये फोन मिलेगा 44,999 की प्राइस में। सैमसंग का एक अच्छा कॉम्पैक्ट स्वीट जिसमें आपको परफॉर्मेंस वगैरह, कैमरा सॉलिड देखने को मिले। मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली अच्छी डील है, इसको एक बार को आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। 45,000 की प्राइस में मिल रहा है सिर्फ। इसके अलावा Samsung Galaxy S24 FE, ट्रस्ट मी ये फ़ोन जब मैंने यूज़ किया था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन 60,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था। मैंने बार बार उस वीडियो में एक चीज़ बोली है कि जब इस पर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तब परचेस करना, लेकिन अब उसका इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब डिस्काउंट के साथ ये फ़ोन आपको 34,999 की प्राइस में मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ दी सॉलिड डील है। अगर आपको सैमसंग का ऐसा फोन चाहिए जहां पर आपको सारे गैलेक्सी AI वाले फीचर्स देखने को मिल जाए, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, बैटरी बैकअप कॉम्प्रोमाइज ना हो, देन डेफिनेटली इसको भी आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। और ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, ये तो वो सारी डील्स है जो पर्सनली मुझे पसंद है और मुझे लग रहा है अच्छा डिस्काउंट है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैंने देखा काफी लोगों का अभी भी क्रेज है पिक्सल सीरीज के पीछे। इन जनरल तो मैं बोलती हूँ जब भी फ्लिपकार्ट वगैरह पर अच्छी सेल, अच्छा डिस्काउंट मिले तो ही परचेस करो, अदरवाइज मत परचेस करो। तो अगर आपको लेना ही है तो मेरे अकॉर्डिंग Pixel 8a में अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है 29,999 की प्राइस में। सारे ऑफर, डिस्काउंट सब कुछ यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी आई गेस 37-38,000 की प्राइस में मिल जाता है वो स्मार्टफोन, बट अभी और भी ज्यादा सॉलिड डील है, क्यों एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अंडर 30,000 की प्राइस में आया, मतलब 20 से 30,000 की रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो Poco X7 Pro, याद है आपको 27,000 की प्राइस में वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। इन जनरल बीच बीच में 25,000 की प्राइस में मिलता रहता है, मतलब डिस्काउंट वगैरह लगा के, लेकिन अभी आपको वो स्मार्टफोन मिलेगा 22,999 की प्राइस में। अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक फोन परचेस करना है बिना बैटरी के कॉम्प्रोमाइज के, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा स्मार्टफोन है। MediaTek Dimensity 8400 तरीके का चिपसेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6500 mAh टाइप की कुछ बैटरी यहाँ पर दी हुई है और अच्छा फोन है, मैंने रिव्यू किया हुआ है इसका। अगर कैमरास के लिए फोन परचेस करना है तो Nothing Phone 3a Pro के कैमरास एक्चुअली में मुझे काफी सॉलिड लगे थे। 30,000 की प्राइस में मिलता है इन जनरल वो स्मार्टफोन, लेकिन वो फोन आपको सेल के टाइम पे 26,999 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले इस प्राइस में तो नहीं मिला ये स्मार्टफोन। बट मेरे को एक सजेशन यहाँ पर देना है, मतलब जो Nothing Phone 3a है ना उसके भी कैमरास प्रो की तरह ही है। अगर आपको डिजाइन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो देन मेरे अकॉर्डिंग Nothing Phone 3a भी सॉलिड है, क्योंकि 25,000 का ये स्मार्टफोन है, 21,999 की प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें भी अच्छी डील है। बाय द वे मैंने दोनों का एक कंबाइंड वीडियो बनाया है जहां पर अगर आप कैमरा सैंपल्स को थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा किसके कैमरास में कितना डिफरेंस है। इसके अलावा मोटोरोला के स्मार्टफोन्स, आई मीन मोटोरोला Edge 60 फ्यूजन लॉन्च हुआ था 23,000 की प्राइस में, वो आपको 20,999 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी मोटोरोला के सारे फोन बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, ठीक है। स्टाइलस जो है वो भी 23,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, वो भी कुछ इसी तरह की प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा। मोटोरोला Edge 60 Pro अभी ही लॉन्च हुआ है, मतलब 1 तारीख को सेल है, 30 तारीख को वो फोन लॉन्च हुआ था। 30,000 की प्राइस में मिलेगा 29,999 की प्राइस में, तो देख लेना, बिल्कुल लेटेस्ट फोन अगर चाहिए तो उसको ले सकते हो। गेमिंग के लिए भी अच्छा है क्योंकि MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर दिया हुआ है। बैटरी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 6000 mAh की बैटरी दे दी है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, वीगल लेदर फिनिश दी हुई है। मेरे अकॉर्डिंग तो सॉलिड स्मार्टफोन है, बहुत ही जल्द मैं ट्राई करूंगी उसका रिव्यू लेके आऊँ। इसके अलावा बात करें अगर और फोन्स की तो 10 to 20,000 वाले सेगमेंट में आते हैं। देखो वीवो का T4 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कुछ ही टाइम पहले मैंने उसका रिव्यू अपलोड किया था। 22,000 का वो स्मार्टफोन है, सेल के टाइम पर आपको 19,999 की प्राइस में देखने को मिलेगा। मैं क्यों इसको रिकमेंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन मैंने तो वही यूज किया है।
7000 में नहीं, 7300 mAh की बैटरी वहाँ पर दी हुई है। प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरास भी अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो फ़ोन है, उसको चेकआउट करना डेफिनेटली बनता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अभी CMF Phone 2 Pro रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पहली सेल भी 5 तारीख को है। 18,999 की प्राइस में लॉन्च हुआ है और आपको वो 16,999 की प्राइस में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं अच्छा इसलिए भी कंसिडर कर रही हूँ इसको, क्योंकि पहली बात तो नथिंग वालों ने पहली बार चार्जर बॉक्स के अंदर डाल के दिया है 33 वॉट का, तो वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है। बाकी मेरे पास फ़ोन रखा हुआ है, बहुत ही जल्द मैं उसका रिव्यू लाने का ट्राई करूंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सही फोन है, आप डेफिनेटली उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और एक अगर आपको याद हो तो Realme P3 का मैंने रिव्यू किया था कुछ टाइम पे पहले, वो भी सॉलिड फोन है, मतलब दिखने से भी अच्छा है, कैमरास भी अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। 17,000 का वो स्मार्टफोन था और अभी आपको सेल के टाइम पर ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 14,999 की प्राइस में। अगर आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से ये मैच करता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी सही रहने वाला है फोन। खैर इन सब के अलावा अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अंडर 10,000 वाले स्मार्टफोन्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जितने भी फोन्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, अभी यूट्यूब ने ऑप्शन दे दिया, मैं उनको यहाँ पर टैग कर सकती हूँ। जो डील्स आपको अपने हिसाब से अच्छी लग रही है आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे फोन्स का तो मैंने रिव्यू किया हुआ है, ठीक है, चाहे लॉन्ग फॉर्म में हो चाहे शॉर्ट फॉर्म में हो, लेकिन आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, आप उनको भी एक बार को देख लेना और फिर अपना डिसीजन बनाना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर 10,000 की प्राइस में एक फ़ोन है, मतलब जो अबाउट 10,000 की प्राइस में बाय द वे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और उसी प्राइस में मिलते भी हैं इन जनरल, बट अभी आपको अंडर 10,000 की प्राइस में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला फ़ोन है Samsung Galaxy F06 और अभी आपको ये 8,500 की प्राइस में देखने को मिलेगा। 4 साल के OS अपडेट इस फोन में मिलेंगे, 12 5G बैंड का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट One UI 7 के साथ आता है। और क्या चाहिए, मतलब अंडर 10,000 की प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग अच्छा स्मार्टफोन है। मैंने इसका एक शॉर्ट क्रिएट किया हुआ था, नहीं देखा एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। बट इसके अलावा एक और है Moto G45, आई गेस 13-14 हज़ार की प्राइस में लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इन जनरल 13,000 की प्राइस में मिलता है, लेकिन इस सेल के टाइम पर आपको 10,999 की प्राइस में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और सही स्मार्टफोन है, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 चिपसेट देखने को मिल रहा है, 5000 mAh की बैटरी, वीगन लेदर के साथ आता है, तो मतलब कहीं से भी बुरी डील नहीं है, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको एकदम लेटेस्ट टाइप का स्मार्टफोन चाहिए तो Infinix ने अपने फ़ोन लॉन्च किए, एक है Infinix Note 50X जो कि 15,000 तक की करीब की प्राइस में लॉन्च हुआ है, लेकिन सेल के टाइम पर आपको 10,499 की प्राइस में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन आ रहा है, बैटरी भी 5,500 mAh की दी हुई है, तो वो भी सॉलिड तरीके की आपको देखने को मिलेगी। चाहो तो इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, स्मार्टफोन्स के अलावा कुछ टीवीज़ पर भी अच्छा डिस्काउंट है, मतलब बहुत सारी टीवीज़ पर है, लेकिन जो मेरे को हाईलाइटिंग और जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये अच्छी डील है, मैं वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। सैमसंग का एक ये 55 इंच का टीवी है, अल्ट्रा HD डिस्प्ले के साथ आता है, LED डिस्प्ले यहाँ पर। और ये टीवी ना यूजुअली मतलब 46,000 की प्राइस में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट सुनो आपको ये टीवी देखने को मिलेगा 37,490 की प्राइस में, ठीक है, तो ये एक अच्छी डील है, ठीक है। सैमसंग का टीवी है, बड़ी साइज का टीवी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। एक और है, अगर आपको थोड़ा प्रीमियम टाइप का टीवी परचेस करना है तो एक है यहाँ पर सोनी ब्राविया 2। इन जनरल ये 77,000 की प्राइस में मिलता है, ये स्टेबल इसका प्राइस रहता है, लेकिन ये टीवी भी आपको इस सेल के टाइम पर देखने को मिल जाएगा 65,740। डेफिनेटली अगर टीवी लेने का सोच रहे हो तो सारी डील्स को चेकआउट करना, लेकिन ये जो दो मुझे सबसे हाईलाइटिंग वाली लगी, जो टीवीज़ भी अच्छे ब्रांड्स के, मैंने वो आपको यहाँ पर बता दिए। अगर लैपटॉप्स की बात करें तो इस कैटेगरी में भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सॉलिड डिस्काउंट है, क्योंकि मैं खुद एक गेमिंग लैपटॉप जब चेक कर रही थी, मतलब विंडोज़ लैपटॉप मैंने चेक किया था, तो एसर का ये वाला जो लैपटॉप है, एसर प्रीडेटर हीलियोस Neo 16, ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस मुझे दिखा रहा 1,30,000 समथिंग था, लेकिन और ये लैपटॉप आपको सेल के टाइम पर स्पेशली देखने को मिलेगा 89,990। अगर आपको एक परफॉर्मेंस बेस्ड लैपटॉप चाहिए एडिटिंग वगैरह के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मैकबुक से अच्छा और कोई है नहीं। मैकबुक एयर M2 जो लॉन्च तो 99,990 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, मेरे पास है और ट्रस्ट मी मैंने इसको इसी प्राइस में परचेज किया है, लेकिन ये लैपटॉप आपको यहाँ पर मतलब कुछ 70,000 वाली प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। खैर इन सब के अलावा कुछ रेफ्रिजरेटर्स में भी अच्छा डिस्काउंट है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि आपको चेकआउट करना चाहिए अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो तो। जैसे कि सैमसंग का ना ये कन्वर्टेबल फ्रिजेस हैं, जो कि मेरे घर में भी एक परचेज किया है, तो मेरे को लगा मेरे को प्राइस चेक करना था एक्चुअली में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये यहाँ पर लिस्टेड है कुछ 29,999 की प्राइस में, मतलब 29,990 की प्राइस में, और सेल के टाइम पर ये वाला आपको देखने को मिलेगा 27,740 की प्राइस में। हम लोगों ने परचेस कर लिया है, ठीक है, 30,000 की प्राइस में, लेकिन आप मत परचेस करना, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बोला था कि डिस्काउंट आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा, लेकिन
ठीक है, मेरी सुनी नहीं जाती है। लेकिन इसके अलावा एक सैमसंग का एक और कन्वर्टेबल फ्रिज है, 5-in-1 फ्रिज है, और यहाँ पर ना इसको अगर आप देखोगे तो ये 653 लीटर्स का, मतलब प्रॉपर एक से डबल डोर टाइप वाला फ्रिज नहीं होता वैसा वाला है। ये यहाँ पर ना 79,990 की प्राइसेस में लिस्टेड है, और यूजुअली मतलब ये इसी प्राइस में यहाँ पर मिलता है 79-80,000 की प्राइस में। लेकिन अभी इस सेल के टाइम पर ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 64,990 की प्राइस में, मतलब 10-15 हज़ार का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मेरा अकॉर्डिंग तो सॉलिड है। इसके अलावा एक हायर का एक फ्रिज है जो कि है 325 लीटर्स का, और इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो ये यूजुअली देखने को मिलता है 34,990 की प्राइस में, और इसका प्राइस ग्राफ भी अगर मैं चेक करूँ ना तो ये इसी प्राइस में मिल रहा होता है। लेकिन अभी सेल के टाइम पर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा 29,990 के प्राइस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, एसीज जो कि आजकल काफ़ी लोग ऑब्वियसली परचेस कर रहे होंगे तो उनमें भी सॉलिड डिस्काउंट है। एक LG का मैं एसी देख रही थी जो कुछ 50,000 की प्राइस में मिलता है यहाँ पर। ये वाला एसी है, ठीक है, 6-in-1 कन्वर्टेबल वाला एसी, और ये आपको 42,490 की प्राइस में। अच्छी डील है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मेरे घर पे एक डेकन का एसी लगा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सॉलिड आता है, ठीक है। 52,440 की प्राइस में ये एसी यहाँ पर लिस्टेड है, जो कि 1.5 टन का है, 5 स्टार एसी है ये, और ये एसी आपको देखने को मिल जाएगा 41,990 की प्राइस में। अभी यहाँ पर कुछ वॉशिंग मशीन्स पर भी अच्छा डिस्काउंट है। एक तो है ये LG की 9 kg वॉशिंग मशीन, जो कि फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन है। AI डायरेक्ट ड्राइव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बेसिकली AI ही है इस वॉशिंग मशीन में। और ये वॉशिंग मशीन ना ऐसे लिस्टेड है यहाँ पर 38,990 की प्राइस में। लॉन्च आई गेस कुछ 50,000 अप्रॉक्स की प्राइस में हुई थी, लेकिन ये वाली वॉशिंग मशीन आपको देखने को मिलेगी 30,122 रुपीज़ की प्राइस में। कुछ इस तरीके का ऑफर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और है IFB की 8 kg की, ये भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ये वाईफाई के सपोर्ट के साथ आती है, और इस वॉशिंग मशीन का प्राइस वैसे लिस्टेड है 33,990, और ये आपको देखने को मिल जाएगी कुछ 28,273 रुपीज़ की प्राइस में। मतलब कुछ इस तरीके का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग की 8 kg की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, डायमंड ड्रम इसमें देखने को मिलता है। ये 27,000 की प्राइस में मिलती है वैसे, मतलब इसका MRP है, और ये आपको 16,230 की प्राइस में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये नहीं था कि क्या डिस्काउंट है, हर में क्या है। मैंने आपको ऑब्वियसली कुछ सॉलिड डील्स यहाँ पर बताएं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस सेल में ना हर एक कैटेगरी में डिस्काउंट है। जो मैं कवर कर सकती थी, जिसकी मेरे को समझ है, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। सबकी के लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो अगर और भी कुछ ऑन द गो कुछ डिस्काउंट वगैरह आते रहेंगे सेल शुरू होने के बाद, तो आप मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पर अपडेट करती रहूँगी सारी चीज़ों को। बाकी आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।